मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। एक बच्चा मैडम से बोला, मैम औरत को बच्चा कैसे होता है? मैडम ने बच्चे के मासूमियत भरे सवाल का जवाब दिया। मैडम बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो रात को एक परी आएगी और तुम्हारी सोई हुई बीवी की गोद में धीरे से एक बच्चा सुलाकर चली जाएगी। बच्चा बोला, तो वो सुहाग रात वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा क्या? मैडम, दे थप्पड़ दे थप्पड़। एक युवती दवाई की एक दुकान के सामने काफी देर तक खड़ी थी। दुकान का मालिक उसे शक की नजर से घूर रहा था। तभी बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं बचा, लड़की ने एक सेल्समैन को धीरे से एक किनारे बुलाया। दुकान मालिक अब और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज सेल्समैन की ओर बढ़ाया और धीरे से फुसफुसाई, भैया मेरी एक डॉक्टर के साथ शादी तय हो गई है। आज उनकी पहली चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़ कर सुनाएंगे क्या? एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा था तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। एक बिहारी सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके बैठा था। हर 15-20 मिनट पर बोतल को मुंह से लगा रहा था। बगल में बैठा पप्पू को गुस्सा आ रहा था। उसने बोतल छीनी और एक ही बार में गटक कर बोला, ले पकड़, ऐसे पीते हैं। बिहारी बोला, ई का कइला, हम त बोतल में गुटखा थूकत रहली। पप्पू यह सुनकर बेहोश। स्वच्छ भारत स्वच्छ बिहार। पत्नी ने अपने पति को एक संदेश भेजा, ऑफिस से वापस आते समय रास्ते से सब्जी खरीदना मत भूलना। और सविता ने आपको नमस्ते कहा है। पति बोला, सविता कौन है? पत्नी बोली, कोई नहीं, मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि आप मेरा संदेश पढ़ रहे हैं या नहीं। कहानी में ट्विस्ट। पति बोला, लेकिन मैं सविता के साथ हूँ, तुम किस सविता के बारे में बात कर रही हो? पत्नी बोली, तुम कहाँ हो? पति बोला, सब्जी बाजार के पास। पत्नी बोली, रुको मैं वहाँ आती हूँ। 10 मिनट के बाद वह अपने पति को, तुम कहाँ हो? पति बोला, मैं तो ऑफिस में हूँ, अब जो भी सब्जी तुमको चाहिए ले लो। पत्नी जी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए आपके सर में तेल डाल देती हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी खुशी बैठ गया। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई और दूसरे काम में लग गई। मैंने पूछा कि ये क्या है, जल्दी से आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी जी का सनसनाता जवाब सुनकर मैं बेहोश होते होते बचा। पत्नी बोली, आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया है कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा हुआ है। अपने
प्रिय पति देवता पर तेल चढ़ाओ। अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो वाला गाना याद आ गया, बस चढ़ा दिया। अच्छा, पति बोला, अच्छा हुआ ससुरे ने नारियल फोड़ने को नहीं बोला था। एक बार एक आदमी ने एक घर की घंटी बजाई तो अंदर से एक बच्चा बाहर आ गया। आदमी, बेटा पापा घर पर हैं? बच्चा बोला, अंकल पापा तो बाजार गए हैं। आदमी बोला, चलो बड़े भाई को बुला दो। बच्चा बोला, वह क्रिकेट खेलने गया है। आदमी बोला, बेटा मम्मी तो होंगी घर पर। बच्चा बोला, जी वह किट्टी पार्टी में गई हैं। आदमी गुस्से में आकर बोला, तो बेटा तुम घर पर क्यों बैठे हुए हो? तुम भी कहीं चले जाओ। बच्चा बोला, अरे अंकल मैं भी तो अपने दोस्तों के घर आया हूँ। एक गुजराती बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? गुजराती बोला, दिमाग तेज होता है। सरदार बोला, कैसे? गुजराती बोला, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार बोला, पता नहीं। गुजराती ने उसको बादाम खिलाया और बोला, बताओ 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? सरदार बोला, 12। गुजराती बोला, देखा दिमाग तेज हो गया ना। सरदार, 2 किलो दे दो यार, कमाल की चीज है। एक गांव में प्रवचन हो रहा था। महाराज बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है। इस गांव का प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी अवश्य मरेगा। महाराज के वचन सुनकर वहां उपस्थित गांव के सभी श्रोता रोने लगे। उन्हीं के बीच बैठा झामलू जोर जोर से हंसने लगा। महाराज को उस पर बहुत दया आई। उसने पूछा, क्यों हंस रहे हो? झामलू बोला, मैं इस गांव का नहीं हूँ। महाराज ने उसे तबला फेंक कर मारा। एक आदमी को बैल ने मारा। वह आदमी डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मुझे बैल ने मारा। डॉक्टर ने कहा, इंग्लिश में बोल के बताओ। आदमी बोला, काऊ इज हस्बैंड मारिंग माई सिंगड़ा, आई एम लंगड़ा।